हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत मस्त ही हूँ। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे डीएम किया है कि भैया एक वीडियो ऐसे बना लो कि 12th के बाद क्या करें, 12th के बाद एडमिशन प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो आज कंप्लीट इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय विद्यालय में एडमिशन कैसा लेना है। उसके एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे लौंका महाविद्यालय, डोबोका में हाजी अनफ्रोली कॉलेज है, यहाँ पे एडमिशन किस तरह से लेना है, किस तरह प्रोसेस है, वो सारे बातें आज हम इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। ओके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्लास 12 पास आउट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन से, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। ठीक है। ओके। आर्ट्स वाले क्या करेंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स चूज करेंगे, जो BA होता है। कॉमर्स स्टूडेंट बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो बैचलर ऑफ कॉमर्स ज्वाइन करेंगे, जो BCom कहा जाता है। और जो साइंस के स्टूडेंट है वो चूज करेंगे बैचलर ऑफ साइंस, जो BSc होता है। ठीक है। ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पूछा है कि एडमिशन किस तरह से मिलेगा। तो एडमिशन आप लोगों को मिलेगा कि पूरा कंप्लीट मेरिट बेस्ड, यानी अपने क्लास 12 का जो मार्क्स है मिला है आपको, उसकी मार्क्स से ऊपर आपको मेरिट लिस्ट आएगा और उसी मेरिट बेस्ड ही आप लोगों को एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है। लेकिन एडमिशन मिलेगा कैसे, आप लोगों को उन्हें पता कैसे चलेगा कि आपका मेरिट लिस्ट पे नाम भरना है या फिर आपका परसेंटेज इतना है। उसके लिए आप क्या किया है कि गवर्नमेंट ने वेबसाइट निकाला है, समर्थ एडमिशन पोर्टल। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर करना होता है। उसके बाद कॉलेज प्रेफ़रेंस देना होता है। कॉलेज प्रेफ़रेंस देने के साथ-साथ वहाँ पे आप लोगों को अपना सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। ठीक है? मेजर होता है जो मेन सब्जेक्ट होता है, उसे आप पढ़ना चाहते हो तो मेन सब्जेक्ट को आपको मेजर पे लेना है और माइनर को आपको माइनर सब्जेक्ट में रखना है। ठीक है? 1 मेजर एंड 1 माइनर कैटेगरी आपको एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है? उसी के बेस्ड ही आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस भी मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सामर्थ पोर्टल पे, वो पहला। दूसरा, टाइमलाइन कौन से टाइमलाइन है, आप लोगों का मेरिट लिस्ट कब कब पब्लिश होगा, आपका एडमिशन कब होगा, स्पॉट एडमिशन कब होगा। अगर किसी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे भी नहीं आया, सेकंड मेरिट लिस्ट पे भी नहीं आया है, तो स्पॉट एडमिशन पे कैसे लेना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, प्रोग्राम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं वो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ के ही जाना। ठीक है, लाइक तो कर दोगे वो मुझे इतना तो पता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने समर्थ एडमिशन पोर्टल का लिंक ऑलरेडी दे रखा हुआ है। उसी के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे रखा हुआ है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। उसे फॉलो करोगे तो जो अपडेट्स आते रहेंगे, सिर्फ एडमिशन तक ही आप लोगों का अपडेट्स नहीं है, आगे भी बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि कोर्स रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलअप वगैरह वगैरह, ABCID और भी बहुत सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं। तो उन अपडेट्स को पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आप लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप या फिर व्हाट्सएप चैनल, दोनों, व्हाट्सएप ग्रुप भी और ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर और उसके साथ साथ चैनल का भी दे रखा है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय एडमिशन प्रोसेस, BA, BSc, BCom इन समर्थ एडमिशन पोर्टल, जो UGC द्वारा है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे एंड सिलेक्ट प्रोग्राम के बारे में। ठीक है। ओके, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि टाइमलाइन क्या है। समर्थ एडमिशन पोर्टल का टाइमलाइन कौन सा है, सबसे पहले हम उन टाइमलाइन को जानेंगे, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। टाइमलाइन पे 12 मई से 22 मई तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड
प्रोग्राम सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है? 12 से 22 तारीख के अंदर जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी कॉलेज में, ऐसा नहीं कि रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय स्टूडेंट पे कॉलेज पे ही एडमिशन लेना चाहते हो या फिर उसके एफिलेटेड कॉलेज पे एडमिशन लेना चाहते हो, ऐसा नहीं। किसी भी, जैसे कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज जितने भी हैं, बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस है, वहाँ पे भी एडमिशन लेना है तो इसी डेट फॉलो किया जाएगा, ठीक है? 12 से 22 मई में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम सिलेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है? आप लोगों का जो करेक्शन विंडो है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना गलती कर देते हैं फॉर्म फिलअप करते टाइम, ठीक है? तो गलती करने पे आप अपना करेक्शन डेट कर सकते हो, वो 23 से 25 मई में आप अपना करेक्शन कर सकते हो, ठीक है? आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2 जून को पब्लिश कर दिया जाएगा। आप अपना मेरिट लिस्ट 2 जून को आप देख सकते हो, आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आया है या नहीं, ठीक है? उसके बाद 4 से 6 जून आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए दिया जाएगा, ठीक है? जिनका नाम आएगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट पे जिनका नाम आता है तो वो स्टूडेंट 4 से 6 जून के अंदर आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है? एडमिशन डेट कितना दिन है? 4, 5 एंड 6, ठीक है? टोटल 3 डेज, टोटल 3 डेज आप लोगों को एडमिशन के लिए टाइम दिया जाएगा, टोटल 3 डेज, ठीक है? 4, 5 एंड 6, ठीक है? 3 डेज आप लोगों को एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे जो जिन स्टूडेंट का नाम आता है वही, ठीक है? ओके। 9 जून में आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, ठीक है? आप अपना सेकंड मेरिट लिस्ट पे हम देख सकते हो जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आया है, ठीक है? और उसी तरह सेकंड मेरिट लिस्ट पे जिन स्टूडेंट का नाम आता है वो जाके एडमिशन ले सकते हैं 10 से 12 जून, ठीक है? एडमिशन ऑफ एप्लीकेंट्स इन सेकंड मेरिट लिस्ट, जो स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे भी नाम नहीं आया है, सेकंड मेरिट लिस्ट पे भी नाम नहीं आया है, तो वो स्टूडेंट स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं जो फिफ्थ जिसका टाइमलाइन है 15 जून, ठीक है? ओके। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, 12 से 22 तारीख आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो। करेक्शन, अगर आपने कुछ भी गलती किया है तो करेक्ट कर सकते हो 23 से 25 मई के अंदर। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2 जून को पब्लिश कर दिया जाएगा। 4 से फिर 6 जून आपका एडमिशन होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा वही स्टूडेंट जाके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? ओके। 9 जून में आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा एंड 10 से 12 जून में आप लोग जो सेकंड मेरिट लिस्ट पे नाम आया है उनका एडमिशन होगा, ओके? ठीक है। जिन स्टूडेंट का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आया है वो 15 जून में जाके स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? आप लोगों का जो क्लासेस है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? ओके। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र पे, या फिर कुछ भी आप ओपन कर सकते हो ब्राउज़र, आपके पास है गूगल है या फिर क्रोम ब्राउज़र है, तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि समर्थ एडमिशन पोर्टल, ठीक है? या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो आप वहीं से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ठीक है? ओके। तो चलिए, लिंक से मैं डायरेक्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन, ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको सिंपली इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं कि न्यू क्रिएट एन अकाउंट। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। आपका नाम कौन से डालना है? आपके डॉक्यूमेंट, जैसे कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स यानी क्लास 10th या फिर 12th का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका नाम जिस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा उल्टा पुल्टा आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है, पूरा करेक्टली देना है। डेट ऑफ बर्थ करेक्टली देना है। ईमेल अकाउंट, ईमेल आईडी जो है वो आपका एक्टिव देना पड़ेगा, ठीक है? ईमेल आईडी दोगे, जो ओटीपी बार बार ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको ईमेल एड्रेस दोबारा से री एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना, ठीक है? पासवर्ड जो क्रिएट करोगे वो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है? ओके। ये आपको तो पता ही होगा कि पासवर्ड याद रखना होता है, ठीक है? एंटर री एंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे री एंटर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप लोगों के पास ओटीपी जाएगा, ठीक है?
आपके जो मोबाइल नंबर यहाँ पे जो रजिस्टर करोगे वो एंड ईमेल आईडी ये दोनों एक्टिव होना पड़ेगा। जब भी ओटीपी आएगा तो ओटीपी आप रिसीव कर सको, ऐसा पॉसिबिलिटी होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव या फिर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे शो होगा कि लॉगिन एग्जिस्टिंग यूजर्स लॉगिन। आपको यहाँ पे लॉगिन पे टैप करना है। जैसे ही लॉगिन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आपको यहाँ पे एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और एक बात, ये जो नंबर्स है इन नंबर्स को भी यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। नंबर्स को एंटर करना है सही तरीके से, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये देखिए कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट प्रोफाइल पे टैप करना है। जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका पर्सनल डिटेल्स पे आता है। सबसे पहले आपका नाम आपने ऑलरेडी एंटर कर लिया है, आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। एज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अल्टरनेटिव रजिस्टर्ड ईमेल वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अल्टरनेटिव अगर ईमेल डालना चाहते हो तो वहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन है ब्लड ग्रुप। यहाँ पे ब्लड ग्रुप आप दे सकते हो या फिर ना ना भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ असम? यस, आप डोमिसाइल ऑफ असम के डोमिसाइल हो, ठीक है। लेकिन और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, यह जो स्टार मार्क है, इस स्टार मार्क का मतलब है कि आपको वो फिल करना मैंडेटरी है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए आईडी प्रूफ, यहाँ पे स्टार मार्क है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ आईडी प्रूफ जो है वहाँ पे आपको एंटर करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि ये देखिए आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे स्टार मार्क आप देखोगे तो आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फैमिली डिटेल्स पे मदर्स नेम, आप अगर ओनली मदर्स नेम देते हो तो भी चलेगा, बाकी आप दोगे ना दोगे वो आपका बात है, क्योंकि वहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, ठीक है। स्टार मार्क नहीं है इसका मतलब मैंडेटरी देना नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरह फादर्स नेम आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है कि हैव यू एनरोल इन यूनिवर्सिटी एटोनोमस कॉलेजेस बिफोर। तो आपको ऑब्वियसली आपने क्लास 12 अभी पास किया है, तो ऑब्वियसली आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर ऑटोनोमस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नो दोगे, ठीक है। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो या नहीं उसका जवाब देना है। एक्स सर्विस या फिर डिफेंस पर्सनल का पर्सन के डॉटर हो या फिर सन हो या नहीं वो देना है। फ्रीडम फाइटर के या फिर स्पॉट क्वार्टर एडमिशन लेना चाहते हो या फिर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व हो या नहीं, तो उस पे आपको आपका आंसर देना है, ठीक है। ओके, बाद में आता है एड्रेस। एड्रेस लाइन वन एड्रेस लाइन टू दोनों आपको फिल करना है। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पुलिस स्टेशन, एंट्री ब्लॉक, आपको ये इनको फिल करना है। जैसे ही फिल कर देते हो तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर एज एन कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपने ऊपर जो फिल अप किया है जो एड्रेस अगर वो करेक्ट है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर थोड़ा चेंजेस है तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस फिर से अपना एड्रेस वन एड्रेस टू आपको यहाँ पे लिखना है। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे ऑप्शन आता है कि प्रोसीड टू नेक्स्ट। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर आप इनमें से कुछ भी पढ़ते हो या फिर मान लो कि आप यहाँ पे रूरल रूरल पे हो या फिर उर्बान पे हो, जो भी आप विलेजेस पे हो उसका लोकेशन आपको यहाँ पे एंटर करना है, उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपका लैंग्वेजेस, आप आपको कौन से लैंग्वेजेस आते हैं या फिर नहीं आते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। हिंदी, इंग्लिश, असामीज़, उसके बाद अराबिक अगर आप जानते हो तो अराबिक यहाँ पे दे सकते हो। चाइनीज़ लैंग्वेज जानते हो तो चाइनीज़ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है कि प्रोसीड फॉर नेक्स्ट है, ठीक है।
प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका सबसे बड़ा खेल यहाँ पे आता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो 1 एमबी के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर है वो 1 एमबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में देने से नहीं होगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में 1 एमबी से बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको सिंपली फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है? आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आता है डोमिशियल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ आधार कार्ड एड्रेस सेक्शन मस्ट बी विजिबल। यहाँ पे डोमी अगर आपके पास डोमिशियल सर्टिफिकेट या फिर पीआरसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आधार कार्ड, आपका जो ओरिजिनल आधार कार्ड है, ओरिजिनल आधार कार्ड कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है? और वहाँ पे यहाँ पे कुछ इस तरह यहाँ पे, ठीक है, आपका एड्रेस लिखा होता है। ये जो एड्रेस है वो पूरा क्लियरली विजिबल होना पड़ेगा और उसी फोटो को आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? और उसी के बाद आपको यहाँ पे राशन कार्ड विथ क्लियरली विजिबल डिटेल्स बेनिफिशियरी, आपको आपका राशन कार्ड अगर है तो आपको राशन कार्ड अपलोड करना है, लेकिन अगर आप राशन कार्ड अपलोड नहीं करते हो तो आपको फ्री एडमिशन नहीं मिलेगा। फ्री एडमिशन का मतलब क्या होता है? फ्री एडमिशन अगर आप लेते हो तो आपका फीस जो है वो 600 लेगा, ठीक है? अगर आप इनकम सर्टिफिकेट या फिर राशन कार्ड दिखाते हो तो आपका एडमिशन फीस 600 लेगा या फिर उससे थोड़ा ऊपर नीचे होगा। मान लो कि 800 मान लेते हैं, ठीक है? 800 ही मान लेते हैं, आपका 800 एडमिशन फ़ी 800 लेता है, ठीक है? अगर राशन कार्ड नहीं है तो आपका एडमिशन फ़ी तकरीबन तकरीबन 6000 हो जाता है, ठीक है? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको प्रीव्यू योर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू योर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत आपके सारे डिटेल्स पे यहाँ पे एडिट ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस पे भी एडिट, उसके बाद और भी डिटेल्स आपने जो भरे थे वहाँ सब के ऊपर आपको एडिट एडिट ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका बाकी डिटेल्स जो है आपने जो भरे थे क्या वो सही है। अगर गलत है तो आपको एडिट पे क्लिक करके एडिट कर देना है, ठीक है? ओके। लास्ट पे आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन पे ओके पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको सेव एंड लॉक पे क्लिक कर देना है। सेव एंड लॉक, अगर यहाँ पे लॉक कर देते हैं तो आप करेक्शन विंडो से पहले आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जो करेक्शन डेट है वो है 23 टू 25, ठीक है? इन 3 दिनों के अंदर आप अपना करेक्शन कर सकते हो, ठीक है? तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है? आप लोगों का प्रोफाइल क्रिएशन का पूरा सम डिटेल्स मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है, कोई भी स्किप नहीं किया है। जैसे ही आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा कि ये देखिए ऊपर इन्फो, आपको ऊपर इन्फो दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा दिखा देते हैं, प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है? ओके, आई होप ये आपको समझ में आया है। अप्लाई नाउ, अगर आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या दिखने को मिलेगा? आपको दिखने को मिलेगा कि एडमिशन मोड, यहाँ पे एडमिशन मोड नॉन CUT आपको देना है। यूनिवर्सिटी पे आपको सिलेक्ट करना है। हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय का, तो आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय चूज़ करना करना है। अगर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये इस यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी देना है या फिर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी देना है या फिर कॉटन यूनिवर्सिटी देना है। जो आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? उसके बाद कॉलेज कॉलेज और डिपार्टमेंट या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस वो सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम लेवल, स्कीम लेवल, प्रोग्राम फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फिर आपको ये डिक्लेरेशन पे ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि नेक्स्ट पे, ठीक है? नेक्स्ट का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे कंप्लीट हो जाना है, हो जाएगा आपका, ठीक है? प्रोसेस, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है तो इसीलिए आप लोगों को देखने में भी बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है? ओके, लास्ट में बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है? सबसे पहले समर्थ एडमिशन पोर्टल का फॉर्म,
आपको जब आपने कॉलेज अप्लाई या फिर यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया, उसके बाद आप लोगों को कॉलेज जाने से पहले या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने से पहले, जाने से पहले आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि एक्सेप्ट योर एडमिशन ऑफर। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद एक पीडीएफ फॉर्मेट निकल के आता है, एक पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, उस पीडीएफ को आपको प्रिंट आउट करवाना है, जो अप्लाइड फॉर्म होता है। ठीक है, उस फॉर्म को निकालना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, क्लास 10 का एडमिट कार्ड लेके जाना है, राशन कार्ड या फिर इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्लास 10 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जैसे कि ओबीसी एम ओबीसी के लिए एनसीएल देना पड़ता है, एससी एसटी के लिए वह भी अलग से एनसीएल आपको देना पड़ते हैं। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। गैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपने 2025 में पास आउट किया क्लास 12, ठीक है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, 2025 में अगर आपने क्लास 12 पास आउट किया तो आपको गैप देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, अगर 24 में भी आपने पास आउट किया तो भी आपको गैप देना पड़ेगा। अगर 2026 में पास आउट किया तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। और ये जो गैप सर्टिफिकेट है वो एक एफिडेविट है, जो आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाके आपको हाँ लाना होता है, जो 300 to 400 लेता है। जो भी आप वकील लेते हैं तो वकील आपको बना देगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों को पासपोर्ट साइज 3 फोटो लेना है, जो 3 to 4 पीसेस आपको लेके जाना है। ट्री प्लांटेशन फोटोग्राफ, आपको एक फ़ोटो लेना है। आपको एक पौधा के साथ, मान ये इतना बड़ा, ये देखिए पूरा बड़ा सा आपको पौधा लेना है। पौधे पे यहाँ पे आपको पौधा लगाते हुए यहाँ पे शो होना पड़ेगा, और ये जो है आप पौधा लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह आपको एक फोटोग्राफ उठाना है। उसके बाद ले आपको निकाल के कॉलेज में इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके जाना है। ठीक है, पेरेंट्स आधार कार्ड, पेरेंट्स आधार कार्ड, अगर पान कार्ड है पान कार्ड भी लेके चले जाइएगा, और वोटर आईडी है तो वोटर आईडी भी लेके चले जाइएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि नेम पे या फिर डेट ऑफ बर्थ पे पेरेंट्स का कुछ गलत हो जाता है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए पान कार्ड या फिर वोटर आईडी देना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए आप पान कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी ये भी लेके चले जाना है। ठीक है, ओके। पान कार्ड इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपका पान कार्ड है तो भी लेके जाना है, अगर आपके पास है तो लेके जाना है, ऐसा नहीं मैंडेटरी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। और कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और आज के इस वीडियो को यही तक समाप्त करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए व्हाट्सएप चैनल फॉलो कीजिए, तो आप लोगों को आगे की डिटेल्स मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड करूंगा कि कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है, वो उसके डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रख देना है। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते एक लाइक तो बनता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।